बहुत प्राचीन समय की बात है। कुरुक्षेत्र के पास एक नगर था जिसमें एक वृद्ध ब्राह्मण अपने पुत्र, बहू और पोते के साथ रहते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा और दानी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन वेदों के अध्ययन, पूजा, यज्ञ और सेवा में बिताया। परंतु जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, शरीर निर्बल होता गया, मृत्यु का समय समीप आ गया। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मेरी मृत्यु निकट है, परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा शांति से बैतरणी पार कर सके। इसके लिए मुझे गौदान और बैतरणी दान देना चाहिए। पुत्र ने कहा, पिताजी, आप तो इतने पुण्य आत्मा हैं, यह सब क्यों आवश्यक है? ब्राह्मण बोले, बेटा, मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है। वहाँ एक भीषण नदी है, बैतरणी, जिसमें मल मूत्र, कीचड़ और पापों की धाराएं बहती हैं। पापी आत्माएं उसे पार कर नहीं पाती, लेकिन जिसने जीवन में गौदान किया हो, विशेषकर मृत्यु के समय, उसके लिए एक दिव्य गाय प्रकट होती है, जो पीठ पर बैठाकर आत्मा को बैतरणी पार कराती है। यही बैतरणी दान कहलाता है। पुत्र ने श्रद्धापूर्वक पिता की आज्ञा मानी। एक पवित्र गाय का दान कराया गया। वृद्ध ने अपने हाथों से गाय की पूंछ पकड़कर मंत्र पढ़े और फिर शांत हो गए। जब उनकी आत्मा शरीर से निकली तो उन्होंने देखा, सामने भयंकर बैतरणी नदी थी, जिसकी धाराएं अशांत थी। किंतु तभी एक दिव्य गाय उनके पास आई। गाय ने मुस्कुराकर कहा, हे पुण्यात्मा, आपने मृत्यु के समय गौदान किया। अब मैं आपको बैतरणी पार कराती हूँ। गाय की पीठ पर चढ़कर ब्राह्मण बैतरणी के पार पहुँचे। वहाँ से उन्हें यमदूत नहीं बल्कि विष्णुदूत लेने आए और बैकुंठ की ओर ले गए।